हेलो बच्चों, क्या चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है? ओके, अच्छा चल रहा होगा। आज के लेक्चर में भी एक बहुत नया पॉइंट अच्छा सा स्टडी करने वाले हैं हम। कौन सा पॉइंट है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया। कौन सा पॉइंट आज को स्टडी करना है हमें? कौन सा? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट लेक्चर तक हमने कौन सा पॉइंट कंप्लीट कर दिया था? बोलो कौन सा? कौन सा किया था? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में, चैप्टर में नहीं है, थोड़ी बहुत गलती होती है, जाने दो। आज के लेक्चर में हमें देखना है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है आपको पता है? जब भी कोऑर्डिनेशन एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। याद रखना, जो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड रहेगा। जब तक आपके पास डबल बॉन्ड नहीं बनता तब तक पाई बॉन्ड नहीं बन जाता। सिंगल बॉन्ड आपको मिला तो आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखो। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें क्या देखना है ये जरा आप खुद देखो। क्या? वर्नर्स ऑज फर्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर and existence various type of isomerism in coordination compound. की वेगवेगळ्या टाइपचे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आणि आयसोमेरिझम सगळ्यात अगोदर कोणी डेव्हलप केले? वार्नर। देन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यही याद रखो एक लाइन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिपेंड्स सेंट्रल मेटल एटम्स एंड लिगैंड। कि वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, वीक है, ये सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है? आपको पता होना चाहिए। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन सीएम, मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन भी बोल सकते हैं। एंड दूसरा होगा लिगैंड्स। कौन होगा? लिगैंड्स। देखो आज हमें देखना है डिफरेंट थ्योरीज, थ्योरी बोलते हैं, थ्योरीज बोलते हैं, हम थ्योरी बोलेंगे। डिफरेंट थ्योरीज इसके बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो पहले वाले थ्योरी देखना है हमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमें इसे बोलते हैं एवीबीटी। एवीबीटी आपने कहां पे पढ़ा है? ये बोलो, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? पढ़ाई है। कहां पे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, ये चैप्टर के अंदर पूरी वीबीटी आपने पढ़ाई है। यहां पे आपने देखा होगा एस एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, ओके, पीपी ओवरलैपिंग, ये सब देखा होगा, आपको पता होगा। देखो एक बार पीछे जाके केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर देखो। देखने के बाद सब कुछ मिल जाता है, मगर देखना तो चाहिए। देखो मगर क्या करना है आपको, कैसा किस तरह से देखना है आप देखो। बहुत गर्मी है, आज बारिश का मौसम चल रहा है हमारे यहाँ, इसलिए थोड़ा गर्मी ज्यादा लग रही है, तो पसीना आ रहा है, आने दो। मगर आज एनर्जी भी इतनी है, आप भी। मगर बहुत बच्चे लेक्चर देखते हैं मगर कुछ कमेंट्स नहीं करते, मजा नहीं आता। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? तो सोचो, जो भी मैंने सवाल दे दिया है उसके आंसर तो डालते चलो कमेंट बॉक्स में, तो मजा आएगा। जान दो। पहली थ्योरी है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरी एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखना है, हमें इसे बोलते हैं सीएफटी, सीएफटी देखना है। तीसरे लिगैंड फील्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम बोलते हैं एमओटी। क्या बोलते हैं? एमओटी। तो देखो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम पहली थ्योरी। कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? सोचो
क्या बात कर रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी? तो दिस थ्योरी किसने डेवलप कर दिया है? पॉलिंग ने। पॉलिंग और सेल्टर, आपने वीबीटी पीछे देखा हो तो पॉलिंग और सेल्टर ने पहले स्टार्टिंग में डिस्क्राइब कर दिया है। दिस थ्योरी डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन टर्म ऑफ, इस थ्योरी में हमें इस लेक्चर वहां पे बहुत डिटेल है केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पे हमें खाली नॉन बॉन्डिंग और वाइटल है इसमें वो बॉन्डिंग करने वाले हैं, तो कैसे करने वाले और इसके ऊपर कौन से सवाल आने वाले हैं नीट जेडबलई और सीटी के लिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। मगर आपको मेरे साथ चलना हो। सर कहाँ जाएंगे? कहाँ नहीं, यहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं। मजा आ रही नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही? देखते देखते मजा आना चाहिए, मजा नहीं आया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रहा है? जाने दो। This theory describe the bonding in the term of hybridization. Hybridization आपको इससे मिलेगा ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। दूसरा, यहां से ज्योमेट्री भी हमें देखने को मिलने वाली है, यानी दैट इज द शेप। शेप कौन सा होगा ये भी हमें, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ पे देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है? हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या देखना है? हाइब्रिडाइजेशन। अब बाद में देखना है ज्योमेट्री। क्या देखना है? ज्योमेट्री यानी शेप। शेप ऑफ मॉलिक्यूल का शेप देखना है, कंपाउंड का शेप देखना है, कौन सा शेप मिलेगा। ज्योमेट्री आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है कि नहीं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, बहुत बहुत पिरामिडल, ये सब देखना है हमें। तो कौन सा? आप बाद में देखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सा देखना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक में हमें यहां पे देखना है डाया मैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं, और दूसरी है प्यारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखना है। यहां पे ये देखने को आपको मिलना है। इसके ऊपर भी सवाल आता है, Which of the following compound is the diamagnetic, paramagnetic? ऐसा सवाल आए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लगा दो, जल्दी से जल्दी लगा लो। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? ओके, चलो आगे हमें सवाल देखना है। क्या आएगा? क्या सवाल आएगा? एक आएगा सवाल, तो देखो क्या, फाइंड the hybridization geometry and magnetic properties of Cr NH3 6 3+ कॉम्प्लेक्स। असा एक कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला हायब्रिडायझेशन काढायचं आहे कोणाचं? सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन्स। सोचो, ज्योमेट्री भी हमें, ज्योमेट्री तो आपको याद होगा, क्यों याद होगा? यहाँ पे देखो, ये आपको दे दिया क्या, Cr NH3 6, कोऑर्डिनेशन Cn इज इक्वल टू 6, तो आपको पता है ज्योमेट्री क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है, तो कैसा एक्सप्लेन करना है? सोचो, आपको यहां पे पता होना चाहिए Z क्या है क्रोमियम का, 24। तो क्रोमियम का 24Z होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 4s1 3d5, ये तो पता है आपको। ये आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है कि नहीं? ये भी नहीं पता, तो
चुल्लू भर वाटर ले लो और उसके अंदर डूब के मरो, क्या करना है? चाय पीने वाला कप मालूम है आपको, पता है ना, उसमें अंदर चाय के कप में जाके आप आत्महत्या कर दो। नहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है और आप जा रहे करने के लिए, जाने दो, हो जाएगा। इसका मतलब देखो तो आपको पता ही होगा। तो सोचो यहाँ पे, मगर यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो क्या है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? Cr3+, क्योंकि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर चार्ज कितना दिया है? +3, तो 3+ है, ये न्यूट्रल है, ये तो पता। तो 3+ हुआ तो यहाँ पे ए नहीं लिखते हैं, तो होगा क्या? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस ए वाला 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें वाले 2 इलेक्ट्रॉन। तो सोचो यहाँ पे आपको मिलेगा 3d 3 4s0 और 4p0, 4p होगा ना इसमें। तो सोचो तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन 1 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके समझ ले? 3d ऑर्बिटल्स क्या झाले? लूज के लिए एंड टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बना? Cr3+। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या मिला आपके पास? Cr3+ मिला। तो आपके पास ए 3d3 4s0 4p0। तो यहां पे देखो 3d में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? कितने? 5, 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आया? 4 एंड 5। 4s सिंगल ऑर्बिटल, यहां पे सब ऑर्बिटल। सोचो यहां पे समझ में आया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। आपके पास कितने एंटी है आपको पता होना चाहिए। लिगैंड कौन है? लिगैंड कौन है? NS3। एक लिगैंड क्या होता है? 1 लिगैंड्स डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? दे सकते हैं। तो कितने आपके लिगैंड्स है? तो लिगैंड्स कितनी था? टोटल लिगैंड कितनी है? 6। तो यहाँ पे NH3 ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ए फुलफिल हो गया। यहाँ पे NH3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ए फुलफिल हो गया। यहाँ पे दे दिया, ए फुलफिल हो गया। यहाँ पे दे दिया, ए भी फुलफिल हो गया। यहाँ पे दे दिया, ए भी फुलफिल हो गया। यहाँ पे तो कितना? 1 2 3 4 5 6। तो सोचो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो गए? किस के हाइब्रिड ऑर्बिटल? देखो यहाँ पे लिखता हूं यहाँ पे ये वाले को मत डिस्टर्ब करो, ए वाले को मत डिस्टर्ब करो। तो होगा क्या? 1 2 1 2। एक इसने दे दिया है इलेक्ट्रॉन, NH3 ने दे दिया। यहाँ पे भी NH3 ने s ऑर्बिटल में भी 4s में भी दे दिया। तो यहाँ पे भी दे दिया 1 2, यहाँ पे भी दे दिया। सोचो दिमाग लगा। तो कौन से ऑर्बिटल कंबाइन हो गए? ए वाला पार्ट। सोचो ए वाला, अच्छे लिखो सर। ए वाला पार्ट कंबाइन हो गया। तो कितना? कौन सा? डी ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिटल है? 2। तो D2 S का 1 S और P के कितने? 3 sp3। D2 sp3 क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन। D2 sp3 क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन। मिला कि नहीं मिला? आपको देखने को मिला है। ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है। क्या लिखा? क्या फाइंड करने को बोला था? हाइब्रिडाइजेशन मिला, D2 sp3 मिला। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? ये 4s है, 4p है। d ऑर्बिटल इनर वाला यूज हो गया और आउटर वाला। कौन सा? इनर वाला। तो यहाँ पे क्या? इनर
ऑर्बिटल। कौन सा? डी। डी कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल, आउटर नहीं है। 4D यूज होता, 4D यूज होता तो क्या? आउटर ऑर्बिटल। मगर यूज कौन सा किया? कौन सा किया? इनर वाला। 3D यूज किया, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और क्या बोल सकते हैं? इनर ऑर्बिटल और क्या बोलेंगे यहां पे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। याद रखो, आपको यहां पे भी ए बी चांस। Which of the following compound use the inner D orbital? Or which of the complex compound use of the outer orbital? ऐसा भी सवाल आएगा। कौन इनर यूज करेगा? ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा IMP, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी जुगाड़ यूज करने वाले हैं यूज नहीं होता, क्योंकि लिमिटेशन आ रहा है। क्योंकि ये तो NH3 कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? कौन सा है? NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो हाई स्पिन होता जनरली। मगर यहां पे वाली कंडीशन थोड़ी सी अलग रही है, वो बता दूंगा आगे क्या है। और दूसरा, यहां तक समझ में आया? अभी देखो, इसमें कंपाउंड में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे है कि नहीं बचे? है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम इसे क्या करेंगे? प्यारा मैग्नेटिक। कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। सोचो, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? आपने लिखा। ज्योमेट्री समझ में आया? लिख दिया। आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आए? यहां पे पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक ले जाते हैं। आप क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक बोलते हैं। मगर यहां पे क्या बचा? क्या है यहां पे? अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। समझ में रखने आ रहा? आपको थोड़ा बहुत दिमाग है तो आप समझे कौन कौन सा सवाल है, तो यहां तक समझ में। आगे वाले आपको एग्जांपल दे देता और आपको कंप्लीट भी करवा के समझ में आया? स्क्रीनशॉट लगा दो। ओके, चलो। पहले आपको एक जुगाड़ थोड़ा सा बता देता हूं। क्या जुगाड़ करना है? यहां पे क्या लिखना है? यहां पे जो भी है वीक फील्ड लिगेंड और दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपको एनसीईआरटी में वीक फील्ड लिगेंड दिया है Cl-, F-, Br-। ये आपको यूज होने वाली, बहुत अच्छी तरह से यूज होने। ज्यादा से ज्यादा आपको एनसीईआरटी में ये दोनों ही लिगेंड दे दिया है, तो इतना टेंशन ले लिखना है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको दे दिया है NH3 और Cn- दे दिया। ये दोनों दे दिया है। तो होगा क्या? जब भी आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो याद रखना, कैन नॉट पियर इलेक्ट्रॉन को पियर नहीं करना। कहां पे? ऑर्बिटल में। जब उसको डी ऑर्बिटल कहां में पियर करना? कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉन पियर। और यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन कैन अप पियर अ इलेक्ट्रॉन। इथे इलेक्ट्रॉन से पियरिंग करायचं कारण काय? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसा है? सोचो, यहां पे आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। सोचो, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में है। कौन सा ऑर्बिटल में? डी। तो ए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयरिंग नहीं करना, क्योंकि ये कौन से है? वीक फील्ड, ए वाला। मगर आपके पास यहाँ पे सोचो कौन सा है? 1 2 3 4।
1 2 3 4। आपके पास ऐसी कंडीशन है और आपके पास CN या तो NH3A, तो आपको क्या करना है, ए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एक खुला करना है। समझ में आया? मगर आपको कई बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर एक पहला वाला एग्जाम्पल था, वहां पे आपने क्यों ने पेयरिंग किया? तो यही इसी के लिए तो PBT यहाँ पे पूरा डाटा एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो वैसा ही था, वैसा ही याद रखना, थोड़ा सा याद रखना। समझ में आया? आप नहीं तो याद रखना पड़ेगा आपको वहां पे कि क्रोमियम के केस में एक पेयरिंग नहीं बनाते, पेयरिंग क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड। आगे वाला एग्जांपल दे देता हूं आपको, आगे वाला ए लिखो, जल्दी लिख दिया। ओके, तो क्या कहानी है, क्या कहानी है? सोचो सोचो। F6 3 माइनस, COF6 3 माइनस आपको दे दिया, कौन सा? CO6 3 माइनस आपको दे दिया, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है। सोचो, अभी यहाँ पे आपको सोचो, पहले बोलो, जो भी लिगैंड है, लिगैंड कौन सा है? WF, वीक फील्ड लिगैंड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने वाली है कि नहीं होने वाली? नहीं होने वाली। तो देखो, अभी कोबाल्ट का Z क्या है बोलो? 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है इन शॉर्ट? 3D, सॉरी क्या बोलो यहाँ पे, 4s2 3D7। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ओके, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, 3D7 4s2, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 माइनस कर दिया तो CO3 प्लस। तो आपको पता है ये दो जाएंगे, इसमें वाला एक चला जाएगा, तो सोचो क्या है? 4s0 3D6 आया। ओके, तो यहाँ पे मैं सीरियली लिखता क्या? 3D6 4s0, 4p वाला है तो एम्प्टी होगा ना, होगा। तो सोचो क्या है, क्या है? 1 2 3 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3। सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पहले हैंड्स रूल, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पे हंस रूल प्ले नहीं होगा। कौन सा रूल प्ले नहीं होगा? हंस रूल प्ले नहीं करेगा जब स्ट्रॉन्ग। मगर वीक लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है, लिगैंड है, तो आपको हंस रूल यस। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो हंस रूल को फॉलो नहीं करेगा। हंस रूल क्या बता रहा है? पहले एक सिंगल फीलिंग, बाद में पेयरिंग। मगर ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड आया तो वो पेयरिंग ही पहले करवा देगा। बैठो, पहले कुर्सी फिल करो, बाद में चलो, ये होगा। मगर वीक में ऐसा नहीं है, वो बोलता है बैठने दो, बाद में पेयरिंग करो, तो होगा क्या? तो सोचो, F6 स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, वीक लिगैंड, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन चली रहेगी। सोचो यहाँ पे 3D 4DP होगा, कौन सा होगा? 4D। तो ए इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा, तो आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए F माइनस कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे रहा है, तो समझ में आया? तो सोचो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग होगा, तो सोचो क्या होगा? ए डी वाला 1 2 3 4। ओके, अभी होगा क्या? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सोचो एक एफ ने इलेक्ट्रॉन दे दिया 1 2, दूसरे एफ ने दे दिया 1 2, तीसरे एफ ने दे दिया 1 2, चौथे, पांचवें और 6 ने दे दिया, तो सोचो ए वाले हाइब्रिडाइज होगा। तो सोचो एक एस पी कितने?
3 और ए sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया? ये क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? पिछले वाला एग्जांपल भी और ज्योमेट्री यहाँ पे, ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 है, तो क्या है? ऑक्टेहेड्रल। क्या बात करने वाले आप? ज्योमेट्री बोली गई तो भी ज्योमेट्री भी आपको कौन सी मिलेगी? ज्योमेट्री जल्दी से जल्दी कौन सी मिलने वाली है? ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। ज्योमेट्री कौन सी है? ऑक्टेहेड्रल। और सोचो, इनर ऑर्बिटल यूज किया या तो आउटर ऑर्बिटल यूज किया? सोचो 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 सोचो, कौन सा? इनर और आउटर, इनर और आउटर, आउटर ऑर्बिटल। कौन सा? आउटर ऑर्बिटल। और हम क्या बोल सकते हैं? लो और हाई स्पिन। पीछे लिखा है लो स्पिन, तो एक क्या होगा? हाई स्पिन। हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस याद रखो। कौन सा कॉम्प्लेक्सेस है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आया तो आपको याद रखना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? सोचो, एक पैरामैग्नेटिक होगा और डायमैग्नेटिक। 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ए पैरामैग्नेटिक। कौन सा है? समझ में आया? एक कहानी पीपीटी की। सोचो, और एक एग्जांपल दे देता हूं, मुझे आप ये एक्सप्लेन करके बताना। खत्म? और कमेंट्स बॉक्स में जल्दी 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 करो सब, जल्दी ही जल्दी करना है। सोचो, FeCN6, FeCN6 3 माइनस। यहां पे बोलो CN लिगैंड है, CN माइनस, तो कौन सा? स्ट्रॉन्ग, SF स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। यहां पे क्या? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर पियरिंग, इलेक्ट्रॉन पियरिंग होने वाले हैं। तो सोचो, Fe का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 26, तो Fe का हो गया तो 3d64s2 4p0। समझ में आया? तो सोचो, यहाँ पे होने वाला क्या है? क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? क्या क्या आने वाला है? आप खुद ही देख लो क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। सोचो, क्या आएगा Ft के ऊपर 3+, तो सोचो 3d5 4s0 तो क्या मिलने वाला है? सोचो सॉरी यहाँ पे जो चार्ज है ए 4 माइनस दे दी, 4 माइनस, सॉरी तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? 2+, तो आपको मिलेगा 6 4s0 4p0। समझ में आया? तो सोचो, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6। और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो सोचो, ए वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयरिंग, ए वाला इसके साथ पेयर करेगा, ए वाला इसके साथ पेयर करेगा। तो यहाँ पे लिख दो Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स, तो इलेक्ट्रॉन्स आर पेयरिंग। तो पेयरिंग कर दिया तो होगा क्या? सोचो, आपको ए मिलेगा 1 2 3 4, यहाँ पे ए मिलेगा, यहाँ पे तो यही रहेगा। सोचो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हंस रूल प्ले हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, हंस रूल यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा। आपका खुद का दिमाग यूज करके सोचो।
हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, अर्नस्ट को यहाँ पे नहीं माना, इसने फोर्सफुली बोला कर दो पियर, कर दो पियर, तो होगा क्या? तो आपको पता भी होगा यहाँ पे कौन सा यूज किया, इनर ऑर्बिटल यूज हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और यहाँ पे क्या, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा ए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो सोचो यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखता, इसलिए यहाँ पे CN ने लिगैंड दे दिया, यहाँ पे लिगैंड दे दिया, यहाँ पे लिगैंड दे दिया, कितने लिगैंड है, 6 लिगैंड है। तो सोचो यहाँ पे कौन सा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कौन सी है, ज्योमेट्री बोलो, कौन सी ज्योमेट्री, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सेट और कॉम्प्लेक्स है। ए बोलो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, यहाँ पे देखो ए वाला पियर ए कैंसिल हो जाएगा, ए वाला पियर ए, यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं सर नहीं दिख रहा, तो लिखो ना नो अनपियर्ड, अच्छा लिखो सर, नो अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बोलो क्या, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। समझ में आया, समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। तो और आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो कौन सा, टेट्राहेड्रल, और DsP2 आया तो स्क्वायर प्लैनर। क्या आया, sp3 आया तो टेट्राहेड्रल, और DsP2 आया तो स्क्वायर प्लैनर। ये तो पता है आपको, पीवीटी में आपको देखा ही होगा, थोड़ा पीछे पीछे जाके देखो, ये समझ में आया। आगे कोई एग्जांपल देता हूं, आप खुद ट्राई करो, समझ में आ रहा है, समझ में आया तो आप खुद ट्राई करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो आपको देखना पड़ेगा, लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो ज्योमेट्री आपको क्या मिलने वाली है, टीडी मिलेगी या तो, और स्क्वायर प्लेनर मिलेगी। तो आपको याद है टेट्राहेड्रल कब आएगी, जब आपके पास sp3 आया तो टेट्राहेड्रल, और DsP2 आया तो आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर। तो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल आपके पास है ZnNH3 4 2+, क्या फाइंड करना है, Hb फाइंड करना है, ब्लड प्रेशर है, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा क्या, ज्योमेट्री तो पता है, नहीं पता तो पता करो, ज्योमेट्री फाइंड करो, और क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करना है। एक पूरा एक एग्जांपल का फाइंड करना, दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, CuCl4, ये लेना है, CuCl4, यहाँ पे क्या लिखना है, चार्ज क्या दिया है, 2 कॉम्प्लेक्सेस, याद रखो। और दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, NiCN4, NiCN4 2-, खुद करके इसमें ए वाला फाइंड करना। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, इसको मैं ए दे दूं, ए बी और सी का क्या क्या आंसर आपको मिल रहा है, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। समझ में आया, पीबीटी के बारे में सवाल कहाँ पे आने वाला है, क्यों आने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ तक पीपीटी का कार्यक्रम खत्म कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। ओके, बाय बाय, आज के लेक्चर लिए बाय।